अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जो पुरजोश और दोस्ताना माहौल में हुई। एलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, बहादुराना और फैसलाकुन क़यादत की तारीफ करते हुए उन्हें अमन का लंबरदार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात खत्म करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। उनके किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मुमकिन हुई, जिससे जनूबी एशिया एक बड़े साने से बच गया। तफसील इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात खत्म करने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं और इनके किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी मुमकिन हुई, जिससे जनूबी एशिया एक बड़े सानहे से बच गया। एलामी में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप का रवां साल के आगाज में पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की है कि इनकी क़यादत में दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक पाक अमरीका ताल्लुकात दोनों अक़वाम के लिए यकसां फ़ायदेमंद साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान के ज़रई, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की सदर ट्रंप की आवामी तौसीक पर शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में मजीद ताउन पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा और मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली के लिए मुस्लिम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भरपूर तारीफ की। उन्होंने दोनों रहनुमाओं को न सिर्फ बेहतरीन दोस्त करार दिया बल्कि फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियत का खिताब भी दिया। उसकी क़यादत के अमरीकी सदर से मुलाकात की मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,62,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 2,700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,62,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग इस वक्त जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2025 में पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियों से भरपूर रहा। एक्स पर अपनी पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने कहा, रवां बरस भारत पर फतह और पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान अहम दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में भी इस साल बेमिसाल बेहतरी देखने में आई, जो दोनों मुमालिक के दरमियान एतमाद की मजबूत बुनियाद रखती है। उनका कहना था, हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप भी कामयाबियों के इस तसलसल का हिस्सा है, जिसने मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा, मरीम नवाज ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। पंजाब और सैलाब मुतासिरीन पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब की अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया, वो तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहती हैं। जो सैलाब मुतासिरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते, वो खैर ज़रूरी दराजी जो है वो भी ना करें। सियासत करने के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। जो सैलाब मुतासिरीन के लिए काम कर रहे हैं उनको काम करने दे। मरीम नवाज और उनकी टीम हमेशा अपनी कारकर्दगी अवाम को बताते हैं। मुखालफिन मरीम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो, वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं। मरीम नवाज ने पंजाब में मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पंजाब में सैलाब मुतासिरीन पर सियासत की जा रही है, जबकि बिलावल भुट्टो ने अमली इक़दामात करते हुए किसानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। उनका कहना था, बिलावल भुट्टो ने BISP के जरिए मुतासिरीन की मदद की पेशकश की और आलमी बरादरी से इमदाद की अपील करके खुददार और बाइज्जत मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब भी बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ करते हैं तो पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत ना करे। बिलावल भुट्टो ने विफाक को मुखातिब करके BISP के जरिए मदद की बात की और मैं दिल से चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म खुददार भी हैं और बाइज्जत भी। मरीम नवाज अगर काम कर रही है तो उसे सराहना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, शुक्र है पीपल्स पार्टी और नून लीग हम पर तनकीद नहीं कर रहे। आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के हालिया बयानात पर रद्दमल देते हुए उनका कहना था कि शुक्र है ये दोनों पार्टियां अब हमारे ऊपर जो है वो तनकीद नहीं कर रही। मरीम नवाज अगर अच्छा काम कर रही हैं तो उस काम को सराहना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था, शुक्र है पीपल्स पार्टी और नून लीग हम पर तनकीद नहीं कर रही।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान खोखले बयानिए का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि तफरका अंगेज बातों पर। जो लोग सलाह मुतासिरीन के लिए रिलीफ मांग रहे हैं वो सियासत नहीं करे, लोग अब भी पानी में फंसे और मदद के मुंतजर हैं। जो लोग जूस के डब्बों पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और उसे रिलीफ वर्क कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत को दिखावे की बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। असल में वही सियासत कर रहे हैं। बेघर सलाह मुतासिरीन के लिए रिलीफ मांगना कब से जुर्म बन गया। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद मांगी। खोखले बयानात पर नहीं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो हमेशा सलाह मुतासिरीन की मदद पर फोकस करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिजली के बिलों में रिलीफ और जरिए एमरजेंसी के नफाज का मुतालबा किया। हम शुक्रगुजार हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुतालबात तस्लीम किए। वेलकम बैक। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की पेशी। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की समाअत मुकम्मल हो गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत की समाअत एक होटल में की गई। भारतीय टीम मैनेजमेंट की जानिब से शिकायत पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तलब किया गया था। समाअत के दौरान मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने सवाल किया कि आपने ऐसे इशारे क्यों किए, जिन पर भारतीय बोर्ड ने शिकायत की। खिलाड़ियों से उनके इशारों के बारे में सवालात किए गए। हारिस रऊफ ने जवाब दिया, इशारे किसी की दिल आजारी के लिए नहीं किए गए थे, जबकि साहबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन का भरपूर दिफा किया। ज़राए के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारों पर एतराज किया था। पाकिस्तान वुमेन टीम प्रैक्टिस के लिए कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में प्लेयर्स को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की अमली मशकें कराई जाएंगी। पाकिस्तान वुमेन टीम दूसरा वार्म अप मैच 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन टीम प्रैक्टिस के लिए कोलंबो पहुंच गई। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में प्लेयर को बैटिंग, बॉलिंग सिखाई जाएगी। पाकिस्तान वुमेन टीम प्रैक्टिस के लिए कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई है। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में प्लेयर्स को प्रैक्टिस कराई जाएगी। पाकिस्तान एमएमए टीम वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जॉर्जिया रवाना हो गई। पाकिस्तान टीम लाहौर एयरपोर्ट से जॉर्जिया के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान के 5 फाइटर इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 खवातीन फाइटर और 3 मर्द फाइटर्स शामिल हैं। एमएमए वर्ल्ड चैंपियनशिप जॉर्जिया का आगाज 27 सितंबर से होगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।